Hello students, welcome to CR International School online classes. Today again we are here on our chapter 5, the Nightingale. Okay students, मैंने कल बताया था कि इसमें क्या स्टोरी है, सिर्फ एक कोयल की है, ठीक है? It's the name of the bird. ये जो पूरा चैप्टर है वो सिर्फ एक कोयल पर है. इसमें एक चाइना के जो एम्परर थे उन्होंने क्या किया था, एक नाइटिंगेल यानी कि जो उनके जो नजदीकी जो फॉरेस्ट था वहां से एक कोयल को पकड़वाया था उनके मंत्रियों से. उनके मंत्रियों को फिर भी वो नहीं मिल रही थी, तो किसने बताया था उनको? मेड ने. ठीक है. फिर उसके बाद अपना जो पैराग्राफ होता है जहां हमने लेफ्ट किया था उसमें क्या लिखा हुआ था कि वो कोयल उसको पिंजरे में बंद कर दिया जाता है और साथ में उसके आसपास 12 अटेंडेंट्स रखे जाते हैं, 12 सेवक रखे जाते हैं. Now students, we are starting our chapter. So open your books. However, the nightingale was not happy in the cage. यानी कि उसके चारों ओर सेवक थे, पर फिर भी वो पिंजरे में खुश नहीं थी. वो कोयल पिंजरे में बिल्कुल भी खुश नहीं थी. One day, एक दिन, the king of Japan came to visit the emperor. कौन आया? जापान के जो शासक थे, जापान के जो राजा थे, वो चाइना में चाइना के राजा से मिलने के लिए आए. He brought a nightingale for the emperor. जैसे आपके घर मेहमान आते हैं तो कुछ ना कुछ लेके आते हैं, इसी तरीके से जापान का जो शासक था वो क्या लेके आया चाइना के शासक के लिए? एक कोयल. ठीक है, वो भी एक कोयल पक्षी लेकर आए थे. This was an artificial. What is the means of artificial? कृत्रिम, जो हाथ से बनाई हुई है, मीन्स एक खिलौना. ठीक है, कृत्रिम का मतलब होता है जो मानव निर्मित है, जिसको इंसान ने बनाया है. One, but it looked very beautiful and real. वो आर्टिफिशियल थी, कृत्रिम थी, परंतु बहुत ही ज्यादा सुंदर और वास्तविक दिखाई दे रही थी. ऐसा लग रहा था कि मानो सचमुच ही वो एक कोयल पक्षी है. It had diamonds and rubies on its wings. उसके पंखों पर हीरे, डायमंड्स हीरे, एंड रूबीज नगीने जड़े हुए थे उसके पंखों पर. एंड सफायर, सफायर का मतलब क्या होता है? नीलम. जैसे कि डायमंड होता है इसी तरीके से ये भी एक बहुत ही महंगा नगीना होता है. नीलम उसकी चोंच पर था. The king placed the two birds side by side near the window. फिर राजा ने क्या किया? चाइना के राजा ने जो वास्तविक जो कोयल थी वो और जो जापान के राजा जिसको लेके आए थे उन दोनों को साथ साथ उस खिड़की के पास रखा. एंड वेटेड फॉर देम टू सिंग, और इंतजार करने लगा कि कब वो गाने लगे. द आर्टिफिशियल बर्ड sang 3 times. और जो कृत्रिम जो पक्षी था, जो बनाया हुआ था, खिलौना जो पक्षी था, उसने 3 बार गाया. बट इट ऑलवेज sang the same song. परंतु वो हर बार एक जैसा ही गाना गाती. आपको भी पता है कोई भी खिलौना होता है जिसमें अगर हम कोई भी चीज रिकॉर्ड कर देते हैं वो उसी को प्ले करता है, उसके अलावा और कोई भी चीज प्ले नहीं होती है. Then came the turn of the real bird. और फिर उसके बाद वास्तविक पक्षी की टर्न आती है, बारी आती है. But where was it? परंतु वो कहाँ था? No one had noticed it fly out of the open window. किसी ने भी इस बात का ध्यान नहीं दिया कि वो खुली हुई खिड़की से उड़ गई. ठीक है स्टूडेंट्स, इतना आया समझ में? उन दोनों पक्षियों को खिड़की के पास रखा हुआ था. जब वो आर्टिफिशियल बर्ड गाना गा रही थी तो उस टाइम वो जो रियल नाइटिंगेल थी वो उड़ गई. बैक टू द फॉरेस्ट इट्स होम. कहाँ उड़ गई? वापस अपने घर यानी कि जंगल में. द एम्परर वाज फ्यूरियस विद द बर्ड. और वह शासक बहुत ही ज्यादा क्रोधित हुआ उस पक्षी से, यानी कि उस पक्षी पर उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगा. Now next students, from that day the artificial nightingale sang whenever it was wound up with a key. ठीक है, फिर एक मतलब क्या होता गया, वो जो रियल बर्ड था वो तो रियल बर्ड थी, वो तो उड़ गई थी. उस दिन के बाद से वह जो कृत्रिम कोयल पक्षी था वो तभी गाता जब उसके अंदर चाबी भरी जाती. One evening, एक शाम as the artificial bird was singing, जैसे जब वो कृत्रिम पक्षी गा रहा था, something went pop
क्या हुआ कि उसके अंदर एक धमाका सा हुआ। पॉप का मतलब होता है धमाका होना, यानी कि कुछ चीज फटना। द म्यूजिक स्टॉप, और अचानक से उसका म्यूजिक रुक गया। जैसे आपके खिलौने होते हैं, वो अगर टूट जाते हैं तो वो काम करना बंद कर देते हैं। इसी प्रकार से वो जो कृत्रिम पक्षी था, जब वो गा रहा था, उसके अंदर छोटा सा एक धमाका होता है, जिसकी वजह से उसमें म्यूजिक बंद हो जाता है। द बर्ड वुड नॉट सिंग अगेन, अब वह पक्षी दोबारा नहीं गा पा रहा था। नो मैटर व्हाट द एम्परर सेड और डिड, और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि क्या शासक ने कहा और क्या किया, यानी कि क्या वो राजा कह रहे थे, क्या कर रहे थे। यानी कि उनको बहुत ही ज्यादा दुख महसूस हो रहा था। जो उनका खिलौने वाली जो बर्ड थी, वो तो हो ही गए थे खराब, और अब उनके पास रियल बर्ड भी नहीं थी उसका सॉन्ग सुनने के लिए। एंड विदाउट द म्यूजिक, और बिना संगीत के द एम्परर ग्रू सैड, शासक बहुत ही ज्यादा उदास हो गया। सून ही फेल इल, और जल्द ही वो बीमार भी हो गए। कोल्ड एंड पेल ही ले इन हिज बेड लॉन्गिंग टू हियर द नाइटिंगेल स्वीट सॉन्ग। कोल्ड एंड पेल यानी कि उन्हें सर्दी लग गई थी और जुकाम हो गया था, यानी कि वो पीले पड़ते जा रहे थे। एक तरह से पेल का मतलब पीलिया से होता है, ठीक है, वो पीले पड़ते जा रहे थे। ही ले इन हिज बेड, और हमेशा अपने बिस्तर पर पड़े रहते। लॉन्गिंग, लॉन्गिंग का मतलब होता है बहुत ही गहरी इच्छा रखना, ठीक है, इच्छुक होना किसी चीज का, कि मेरी ये विश है, ठीक है। क्या इच्छा थी कि उन्हें उस नाइटिंगेल यानी कि कोयल पक्षी की बहुत ही मधुर संगीत सुनना था, ये उनके मन की इच्छा थी। सडनली, और अचानक से, द लवलीएस्ट सॉन्ग रीच द पैलेस, और फिर अचानक से वो मधुर संगीत उनके महल में पहुंच गया। इट वॉज द रियल नाइटिंगेल सिटिंग ऑन द एम्परर्स विंडो एंड सिंगिंग, और वास्तव में ये कौन गा रहा था, वो ही वास्तविक कोयल पक्षी गा रही थी, जो कि उस राजा की खिड़की के पास बैठी हुई थी और गा रही थी। ओके स्टूडेंट्स, इतना समझ में आया। वो कोयल पक्षी फिर दोबारा से लौट कर आ जाती है उस राजा के पास, सिर्फ किस लिए, उसको मधुर संगीत सुनाने के लिए। यस स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा कि सिटिंग ऑन द, यानी कि राजा की खिड़की पर वो कोयल बर्ड बैठी हुई थी और गा रही थी। शी हैड कम फ्रॉम द फॉरेस्ट टू सिंग फॉर द एम्परर। क्या हुआ था कि वो कोयल पक्षी जंगल से सिर्फ राजा के लिए गाना गाने आई थी। द एम्परर वॉज वेरी प्लीज्ड, उस एम्परर को यानी कि उस सम्राट को बहुत ज्यादा खुशी हुई। एंड वांटेड टू रिवार्ड द बर्ड, और उस पक्षी को इनाम देना चाहते थे। However, the nightingale only asked the emperor to get well soon, और इसके बदले में यानी कि जब उन्होंने कहा कि तुम कोई भी इनाम मांग सकती हो मुझसे, तो उस कोयल बर्ड ने क्या कहा कि सिर्फ आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। So the next morning, इसलिए दूसरे दिन सुबह the emperor woke up feeling better, और इसलिए दूसरे दिन सुबह वो जो महाराज हैं वो अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हुए उठते हैं। He asked the nightingale to stay with him in the palace, और साथ में वो कोयल को ये भी कहते हैं कि उनके साथ वह उसी महल में रहे। The nightingale said, तब कोयल ने कहा, I cannot live in a cage, मैं पिंजरे में नहीं रह सकती हूँ। Nor can I live in the palace, और ना ही मैं महल में रह सकती हूँ। Let me come whenever I want to sing for you, कृपया मुझे तब आने की अनुमति दे जब मैं आपके लिए गाना चाहूं। The emperor happily agreed, और फिर लास्ट में वो जो सम्राट थे उन्होंने खुशी खुशी उसको सहमति प्रदान कर दी। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया कि देखो कितना ज्यादा लगाव था उस कोयल बर्ड को उस एम्परर से। बाद में उस सम्राट को भी समझ में आ गया कि कोयल पक्षी हमेशा खुली हवा में ही अच्छा गाना गा सकती है। ओके स्टूडेंट्स,